बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सकूँ की कुव्वत बाह के बारे में है। आज की वीडियो में इंशाल्लाह बेहतरीन नुस्खा आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ और आप लोगों को इससे बेहतरीन फवाइद मिलने वाले हैं। जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो पे रुक जाइएगा, पूरा देख लीजिएगा। जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस वीडियो को यहाँ पे स्किप कर दे ताकि आप लोगों का टाइम जाया ना हो। इसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जितने लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं इनसे मेरा रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज मिलती है। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इस वीडियो में जो नुस्खा मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं, इसके फवाइद आप लोग सुन लीजिएगा। फवाइद के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नुस्खा बताऊंगा, नुस्खा के बाद तरकीब इस्तेमाल बताऊंगा और इसके बाद परहेज। कोशिश रहेगी कि मुख्तसर टाइम में मैं ये सारी चीजें कवर कर दूं। सबसे पहले आप लोग इसके फवाइद अपने साथ नोट कीजिएगा जी। इस नुस्खे का जो फायदा है, सूरत इंजाल, जिन लोगों को टाइमिंग का मसला हो वो इसके साथ ठीक हो जाता है। जिन लोगों के जरासीम कम हो या इसमें पस्सेल्स आ रहे हो उनके लिए भी ये नुस्खा इंतहाई बेहतरीन है। इसके अलावा जिन लोगों को मनी की कमी का मसला है, हाथ का इस्तेमाल किया है उससे मनी ज़ाया किया है या ज़्यादा एहतराम हुआ है उसकी वजह से मनी ज़्यादा उसमें कमी आई है, उस कमी को ये पूरा करेगा। जिन लोगों की मनी पतली है उसका पतलापन दूर करेगा। इसके अलावा जिरियान, जिन लोगों के खतरे आते हैं, ठीक है, इसके अलावा ज़कावत हिस्स, इसके अलावा जो लोग बीवी के साथ जमा करते हैं, ठीक है, और खेल कूद के दौरान जो उसके बहुत ज्यादा कतरे निकलते हैं जिसकी वजह से अक्सर कमजोरी भी आती है और कमर दर्द भी होता है, उसके लिए भी ये बेहतरीन है, ठीक है। इसके अलावा जमा के दौरान जिन लोगों की शहवत टूट जाती है उसकी मेन वजह ये होती है कि जब मनी का मिकदार सही नहीं हो, उसका मतलब जो लेवल हो वो बराबर नहीं हो, पतली हो, इसकी वजह से भी अक्सर इंतशार टूट जाता है। तो उस मसले के लिए भी ये इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेगा। जिन लोगों को बेऔलादी का मसला हो और इशू मतलब मर्द के अंदर हो तो वो तमाम मसाइल भी इंशाल्लाह इससे हल होंगे। तो नाजरीन, आप लोगों ने नोट किया अपने साथ इस एक नुस्खे के कितने ज्यादा फवाइद हैं जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किए। अब आते हैं इस नुस्खे के अंदर है क्या। आप लोग ऐसा करें कि जहां पे मैं ये नुस्खा लगा रहा हूँ स्क्रीन पे भी आप लोगों को नजर आएगा, आप लोग वहीं से स्क्रीनशॉट ले लें और नुस्खा अपने पास नोट कीजिएगा। तो चलो आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ कि इस नुस्खे में क्या है। उसमें सबसे पहले नंबर पे है सालिब मिस्री 30 ग्राम, अकरकरहा 30 ग्राम, गोंद कीकर 10 ग्राम, मौसली सफेद 30 ग्राम, तुख्मे रेहान 30 ग्राम, छिलका इसबगोल 50 ग्राम, सतावर 20 ग्राम, गुकरू 20 ग्राम, मीठी दाना 30 ग्राम और इसके साथ मसरी, कूजा मसरी, जिसको कूजा मसरी कहते हैं, 100 ग्राम। तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले ले, अपने साथ नुस्खा महफूज कर ले। तो नाजरीन, आप लोगों ने देख लिया ये जो नुस्खा ये जो अज्जा मैंने आप लोगों को बताए, ये आप लोग किसी भी हर्बल पंसारी की दुकान से आप लोग इजीली ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीजें पहले ले ले, घर में लेके आए, अच्छी तरह साफ कर दे, दोबारा पंसारी के पास लेके जाए, वो इसकी पाउडर या सपूत बना के आप लोगों को देगा, ठीक है। जिन लोगों को फुर्सत नहीं है या इनको टाइम नहीं मिलता तो ऑलरेडी ये मेरे पास मतलब तैयार पड़ा हुआ है, ये 15 दिन के लिए और ये 15 दिन के लिए। इसका दौरानिया जो है 1 महीना इसका इस्तेमाल है। तो इंशाल्लाह आप लोग यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास टाइम है तो आप लोग इजीली पंसारी के पास जाए, वो आप लोगों को बनवा के देगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसका तरीके इस्तेमाल किया है। आधे चाय का चम्मच आप लोग या तो दूध में घोल कर पिए, और अगर दूध में घोल कर पीना आप लोगों के लिए मुश्किल है तो सपूत मुंह में डाल के इसके ऊपर आप दूध पिए सुबह और शाम खाने से पहले, यानी निहार मुंह। इसके अलावा इसके साथ जो परहेज है
فارمی مرغی، بڑا گوشت، دال چنا، تیز مرچ مسالہ، فاسٹ فوڈ، کول ڈرنکس، چاول اور ترش اشیاء جیسے لیمو وغیرہ، یہ چیزیں ہو گیا، اچار وغیرہ، ان چیزوں سے آپ لوگ پرہیز کیجیے گا. انشاءاللہ 1 مہینے کے استعمال جب آپ لوگ کریں گے اس کا تو انشاءاللہ آپ لوگ خود کہیں گے کہ ہاں جو ویڈیو ہم نے دیکھی تھی اس میں ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہوا تھا، واقعی اس سے ہمیں فائدہ ہوا ہے. جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہے وہ لوگ اس میں کوزہ مصری مت ایڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے، اس سے کوزہ مصری آپ لوگ سکپ کر دیں. باقی نسخہ اس ترتیب سے بنوا کے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ہیلتھ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز ملتی ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.